हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो कोर्स है आपका बहुत ही लाइफ चेंजिंग आपके लिए होने वाला है। और ऑलरेडी हम इसके बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री में है, फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर फिटनेस कोचेस हैं, अपनी खुद की जिम चलाते हैं या अपनी जिम खोलने वाले हैं, या फिर फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ के इससे करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज देगा, जो जो नॉलेज आपको चाहिए। फिर उसके बाद में आपको यहाँ से एग्जाम देने के बाद आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगा। और उस सर्टिफिकेशन के बेस पे आपको फिजिक मैनेजर की तरफ से पहली जॉब भी आपको यहाँ से प्रोवाइड करी जाएगी। तो इतनी सारी चीजें, साथ ही साथ आपको यहाँ से एक प्रॉपर इंडिया का, आई थिंक इंडिया का सबसे पहला एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप साइंटिफिकली क्लाइंट का असेसमेंट कर सकते हैं, साइंटिफिकली आप उसको डाइट जनरेट कर सकते हैं, वर्कआउट जनरेट कर सकते हैं, उसके पूरे जो गोल रोड मैप है उसको क्लियर कर सकते हैं, उसका फिजिकल असेसमेंट रिकॉर्ड जो है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें जो मेंटेन करनी है ऑनलाइन एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हैं। एक साथ आप, जिम एक लिमिटेड प्लेस होती है, बट अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आप एक साथ 200-300 क्लाइंट भी एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, वही हम लोग इस कोर्स में सीख रहे हैं। तो आज का टॉपिक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। चलिए आज के टॉपिक पे जरा फोकस कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? बिल्ड स्ट्रेंथ, बिल्ड मसल, बिल्ड यू। बहुत सारे जो जिम में अगर आपके 10 कैंडिडेट आते हैं तो 10 कैंडिडेट में से 6 कैंडिडेट ऐसे जरूर आएंगे जो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है, बिल्ड मसल करनी होती है। और 3 ऐसे आएंगे जो फैट लॉस वाले होंगे। एक ऐसे आएगा, सिर्फ एक ऐसा आएगा जिसको फिटनेस के लिए करना होगा कि हाँ मेरे को जैसी बॉडी है वैसी ठीक है और मैं ऐसे ही बना रहना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर जो आपके नंबर ऑफ पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो भीड़ रहेगी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वालों की होगी। Strength training involves resistance exercise that improve muscular strength, endurance and size. Strength training क्या करती है? आपके जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है, इंड्योरेंस आपकी क्षमता बढ़ाती है, आपका जो मसल साइज है उसको इंप्रूव करती है, ग्रोथ करती है। इट इज एसेंशियल फॉर इनहेंसिंग परफॉर्मेंस। आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ बॉडी कंपोजिशन, ओवरऑल हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाती है। ये किससे होती है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। और इसमें कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, तो कैसा क्या होता है देख लेते हैं। नंबर पहला पॉइंट दिया है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्यों? ये आपकी जो मसल जो ग्रोथ की जो जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसको हाइपरट्रॉफी में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हाइपरट्रॉफी। इसका फोकस क्या होता है? इंक्रीज मसल साइज। अब जैसे कोई क्लाइंट है उसको मसल बिल्डअप करनी है तो उसके लिए हाइपरट्रॉफी जो एक्सरसाइज सेगमेंट है उसके लिए जाएंगे। तो इसमें रेप रेंज क्या होती है? इसमें रेप रेंज होती है 6 से 12। 6 से 12 रेप आपको करनी है मसल बिल्डिंग के लिए, इससे कम नहीं करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। सेट कितने होने चाहिए? 3 से 5 सेट होने चाहिए। बिगिनर है तो 3 सेट, इंटरमीडिएट है तो 4 सेट, एडवांस है तो 5 सेट। इस तरीके से रेप रेंज आपकी 6 से 12 होनी चाहिए। इसके इन बिटवीन में आप रख सकते हैं, ठीक है। 6 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो फिर वेट कम करिए। रेस्ट पीरियड आपका 60 से 90 सेकंड का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा का अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो आप मसल टेंशन को कम कर रहे हैं। ये हाइपरट्रॉफी प्लान है मसल ग्रोथ के लिए। लोड कितना होना चाहिए? लोड जो आपका एक्सरसाइज का लोड होना चाहिए मॉडरेट टू हैवी होना चाहिए। 65 to 80% RM जो आपका जो लोड होगा वो मॉडरेट टू हैवी, ज़्यादा आपका हल्का नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट तो धीरे धीरे जब आप लास्ट सेट करेंगे तो हैवी की तरफ बढ़ेंगे, आपके अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस कौन सी होती है? बेंच प्रेस हो गई, स्क्वाट हो गया, रोज हो गया, डेडलिफ्ट हो गया। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपकी जो मसल ग्रोथ के लिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? मसल ग्रोथ के लिए आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई गई है? रेप रेंज। रेप रेंज आपको इतनी रखनी है, 6 से 12, इसके बीच में रखनी है। सेट कितने बनाना है? 3 से 5 सेट। और जो आपका रेस्ट पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। रेस्ट पीरियड कितना रखना है? 60 से 90 सेकंड का रेस्ट पीरियड होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई एक सेट कर रहे हैं एक्सरसाइज का और उसमें 2-2 3-3 मिनट का आप गैप ले रहे हैं तो फिर वो सेट आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा जितना आप इतने प्रॉपर आइडियल जो गैप है, रेस्ट है, उसको फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इन्हीं से आपको मैक्सिमाइज रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। दूसरा चलते हैं हाइपरट्रॉफी के बाद में स्ट्रेंथ, मैक्स स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है? फोकस क्या होता है? इसमें फोकस साइज, मसल साइज बढ़ाना, इसमें फोकस है स्ट्रेंथ बढ़ाना। रेप रेंज क्या होती है? 1 से 5। स्ट्रेंथ मतलब इसमें क्या हो गया कि आपके जो बेंच प्रेस हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रेंथ, अपने बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ताकत। तो उसमें क्या हो गया? सेट आपके 3 से 6 हो गए। रेस्ट आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप हैवी वेट जाते हैं, बहुत हैवी वेट हो जाता है, क्योंकि स्क्वाट करेंगे या डेडलिफ्ट करेंगे तो वो हैवी वेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं। डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, ओवर प्रेस हो गया, तो इसमें आप ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी प्लानिंग आपको बता रहे हैं। और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन चीज़ों में ज़्यादा, इन चीज़ों में जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इन चीज़ों में रेस्ट करते रह जाते हैं।
तो कौन से सेगमेंट को आप यूज कर रहे हैं, मसल ग्रोथ कर रहे हैं, तो मसल ग्रोथ में आपको कितना रेस्ट लेना है, कितने सेट लगाने हैं, कितने रेप रेंज करनी है, ये सारा आपको प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना रेस्ट ले सकते हैं, कितने सेट करने हैं, कितनी रेप रेंज रखनी है, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली आपको कोई नहीं बताता है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि रेप रेंज 1 से 5 रखनी है, क्योंकि हैवी वेट होगा तो 1 से 5 रेप भी आपके सफिशियंट होते हैं। सेट आपके 3 से 6 हो सकते हैं, रेस्ट आप 2 से 5 मिनट का ले सकते हैं। लोड आपका वेरी हैवी रहता है। और एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, ओवर प्रेस हो गया। इसके बाद लास्ट जो आता है मस्कुलर इंड्योरेंस, स्टेमिना। पहला हाइपरट्रॉफी मसल ग्रोथ, दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, तीसरा आपका मस्कुलर स्टेमिना जो फोकस हो गया। तो इसमें आपके ज्यादातर आपके कार्डियो सेक्शन आ जाते हैं। कार्डियो मतलब जो आप कार्डियो हो गया या फिर जो दूसरी लाइट वेटेड एक्सरसाइज हो गई, वो आपकी स्टेमिना में आती है, क्योंकि इसमें रेप रेंज बहुत ज्यादा होते हैं। फोकस क्या होता है, इंप्रूव मसल स्टेमिना। इसमें रेप रेंज आप 12 से 20 तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा पे फेलियर तक रख सकते हैं। फेलियर का मतलब जब आपसे लास्ट एक एक्सरसाइज रेप होने के बाद में आगे की ना हो, उसको बोलते हैं फेलियर। तो 12 से 20 प्लस तक रख सकते हैं। सेट आप 2 से 4 रख सकते हैं। रेस्ट आप 30 से 60 सेकंड का रख सकते हैं, क्योंकि इसमें वेट बहुत कम होता है, तो इसमें आपका रेस्ट भी बहुत आपको कम कम रखना है। धीरे जल्दी जल्दी आपको इसको फिनिश करना है। लोड लाइट टू मॉडरेट है, क्योंकि ये स्टेमिना स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज है, तो इसमें लोड ज़्यादा नहीं होगा, तो लाइट टू मॉडरेट होगा। अब इसकी एग्जांपल एक्सरसाइज कौन सी होती है, पुशअप हो गई, बॉडी वेट एक्सरसाइज हो गई, लंग्स हो गए, इसमें आपके आगे आपके जो डंबल लंग्स करते हैं या फिर बॉडी वेट लंग्स करते हैं, केबल रोज हो गए, ये सारी एक्सरसाइज आपकी स्टेमिना में आ गई। तो यहाँ पे अपने 3 तरह के देखे। पहला हाइपरट्रॉफी मसल ग्रोथ के लिए कितनी रेंज चाहिए, कितने रेप्स चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए कितने रेप चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, मसल इंड्योरेंस स्टेमिना के लिए कितना रेप रेंज होना चाहिए, कितने सेट होने चाहिए, कितना रेस्ट होना चाहिए, कितने आपके वेट होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ना, रेप रेंज गाइड। रेप रेंज गाइड यहाँ पे एक बार फिर से आपको यहाँ पे डिटेल में एक टेबल के थ्रू बताया जा रहा है। मसल ग्रोथ के लिए आपकी रेप 6 से 12 की आइडियल मानी जाती है। लोड आपका 65 से 80% होना चाहिए। ठीक है। रेस्ट आपका 60 से 90 सेकंड का होना चाहिए। स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए। इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप जो ताकत जो स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, तो आपको रेप आप 1 से 5 तक कर सकते हैं। जैसे डेडलिफ्ट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट में आपका 200 पाउंड लगा हुआ है, 150 पाउंड लगा हुआ है, तो उसमें आप 12 रेप नहीं कर सकते हैं, उसमें आप 1 से 5 रेप भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा आपके अकॉर्डिंग। 1 से 5 रेप करेंगे, 2 से 5 मिनट का रेप आप यहाँ पे जो बॉडी लोड रहेगा, लोड 85 से 100% तक ले सकते हैं। 2 से 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। और मस्कुलर इंड्योरेंस के लिए ये ज़्यादातर लाइट वेटेड एक्सरसाइज रहेंगी, तो आप 12 से 20 से ज़्यादा रेप कर सकते हैं फेलियर तक। 40 से 60% का आपका लोड रहेगा, 30 से 60 सेकंड का आपका रेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप फिटनेस प्लान बनाएंगे, डेली फिटनेस प्लान बनाएंगे, ओवरऑल ये चीज़ें ऑलरेडी आपको जब ऑटोमेटेड जनरेटेड प्लान होगा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से वहाँ पे सब कुछ जनरेट वर्कआउट प्लान में दिख जाएंगी। वहाँ पे लिखा रहेगा ये एक्सरसाइज है, ये रेस्ट पीरियड है, ये इतनी रेप रेंज है, ये ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बना के दे देगा। फिर भी आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, कौन सी किस टाइप की एक्सरसाइज के लिए किस टाइप की रेप रेंज होनी चाहिए, किस टाइप की वेटिंग पीरियड होना चाहिए, किस टाइप का सेट होना चाहिए, किस टाइप का लोड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। टिप्स फॉर इफेक्टिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या आता है कि यूज प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्निक में होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव इंक्रीज लोड एंड रेप्स, अलाउ एडिक्वेट रेस्ट एंड रिकवरी, ट्रेन ऑल मेजर मसल ग्रुप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शोल्डर कर लिया और बैक छोड़ दे रहे हैं, बैक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप बैक ज़्यादा कर रहे हैं तो शोल्डर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर चेस्ट कर रहे हैं तो कोर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जितने भी मसल ग्रुप हैं, सब पे आपको एडिक्वेट एक समान तरीके से वर्कआउट डिजाइन करना है, जिससे कि ओवरऑल बॉडी अच्छी लगे। लेग्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कोई कोई, वो कहते हैं भैया लेग्स तो एक दिन कर लेंगे, देखा जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। बॉडी बिल्डिंग एक तरीके से पूरी तरीके से हर एक मसल ग्रुप को प्रॉपर अटेंशन देना पड़ता है, कंबाइन विद प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। और ये जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन में वाटर इनटेक कितना कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कितना ले रहे हैं, और ये सब चीज़ें आपको आगे के चैप्टर में मिलेंगी। आज के चैप्टर से आज हम लोगों ने क्या सीखा, चूज द राइट रेप रेंज इंटेंसिटी बेस्ड ऑन योर गोल। जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से आप जो रेप रेंज होनी चाहिए, आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए, रिकवरी आर द कीज टू सक्सेस। तो ये जो सारी चीजें आपने सीखी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, इसी से आपको टेस्ट में क्वेश्चन भी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट लेसन में।